सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत के साथ मनाई गई। शहर भर में जुलूस और रैलियां, हर सू सब्ज़ झंडों की बहार, हर चेहरा खुशी से सरशार, हर तरफ मोहब्बत का इजहार, गली गली कूचा कूचा रोशन, करिया करिया नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं, घर घर नजर नियाज के काटे गए, मसाजिद में कुरान खानी, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा वो रोशन चराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला का इंसानियत पर बेपनाह फज़ल व करम है। और इंसानियत अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में हदायत के नूर से दुनिया और आखिरत की फलाह से हमकिनार हो और फैज़याब हो। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको भरपूर किरदार अदा करना होगा। तकसीम दुश्मन का एजेंडा, हम सब ने मिलकर इसे नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि माशरती इस्तेहसाल जैसे रवैयों के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। माशरे में गाली गलोच के रुझान की इस्लाह करना होगी। दुनिया और आखिरत की कामयाबी और तमाम मसाइल का हल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने में है। सरवरे दो आलम से मोहब्बत का इजहार, शहर में दिन भर जुलूस और रैलियां। दावत इस्लामी ने रैली निकाली, रेलवे स्टेशन से जुलूस बरामद हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खुसूसी शिरकत। गवर्नर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। ईद मिलादुन नबी पर आकाए दो जहां से अकीदत का इजहार। जामिया मस्जिद, मदरसे गौसिया, टिम्बर मार्केट से जुलूस निकाला गया। हज़ारों आशिकाने रसूल की शिरकत। जुलूस और रवायती रास्तों से होता हुआ अपने मरकज़ पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। दूध के सबील और लंगर का भी एहतमाम। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहरियों की जानिब से जगह जगह लंगर का एहतमाम। न्यू मसंग में 1000 पाउंड वजनी केक काटा गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत का इजहार। सरकार की आमद मरहबा। नबी आखिर ज़मां के यौम विलादत बसादत पर शेरशाह कॉलोनी में जुलूस। हज़ारों आशिकाने रसूल की शिरकत। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक पहुँचा। जुलूस के इख्तिताम पर महफिल मिलाद, ज़िक्र मुस्तफ़ा से हर दिल मुनव्वर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इंसानों को जीने का शऊर आया। मोहसिन इंसानियत खातिमुल नबीयीन की विलादत बसादत का जश्न। चौधरी कॉलोनी शाहदरा में 100 पाउंड का केक काटा गया। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। रावण में ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस, रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तहरीक बेदारी उम्मत की रैली। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार की आमद मरहबा की सदाएं। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि नबी पाक की ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का बेहतरीन नमूना है। जश्न ईद मिलादुन नबी पर गली मोहल्लों में लंगर और नजर नियाज का सिलसिला जारी रहा। गाजी रोड पर आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से 63 पाउंड का केक काटा गया। सरकार की आमद मरहबा की सदाएं, मुअत्तर फ़ज़ाएं, हर कोई सरवर कायनात की मोहब्बत में सरशार।
چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں محفل میلاد، چیئرپرسن سارہ احمد، بیورو میں مقیم بچوں اور اسٹاف کی شرکت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش۔ سارہ احمد نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایرانی خدا کی عالمی میلاد کانفرنس اور محفل انس با قرآن کریم میں شرکت۔ ایرانی خدا کی رقت آمیز تلاوت نے شرکاء پر وجد طاری کر دیا۔ ایرانی خدا نے کہا کہ دنیا بھر کا سفر کیا لیکن پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی خوشیاں دوبالا۔ آج کی جیل خانجات کی ہدایت پر قیدیوں کے لیے تمام جیلوں میں خصوصی کھانے کا اہتمام۔ قیدیوں کی دوپہر کو بریانی، رائتہ اور زردہ سے تواضع، شام کو چکن سویاں اور کشمیری چائے دی گئی۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں رب الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر میں 3 کیمپس پر مٹھائی اور مشروبات تقسیم کی گئی۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔ جشن عید میلاد النبی پر سخت سیکیورٹی، جلوسوں اور ریلیوں میں پولیس کے بہترین انتظامات۔ 8000 افسران اور اہلکاروں نے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ سیف سٹی کیمروں میں جلوسوں پر پل پل نظر۔ خواتین کی سیکیورٹی اور چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس نے میدان سنبھالے رکھا۔ کابینہ کمیٹی امن و امان بھی دن بھر متحرک۔ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے عید میلاد النبی کے جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب پولیس کے سینٹرل کنٹرول روم سے جلوسوں اور ریلیوں کے سیکیورٹی انتظامات کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیتے رہے۔ ٹریفک پولیس کا کمال، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران جلوسوں کے دوران ٹریفک کا پہیہ بھی چلتا رہا۔ 310 انسپیکٹر، 1400 وارڈنز اور پیٹرولنگ افسر ڈیوٹی پر معمور رہے۔ 3 ڈویژنل ایس پیز کی نگرانی میں 10 ڈی ایس پیز بھی ٹریفک کو رمادمہ رکھنے میں سرگرم رہے۔ سی ٹی او لاہور کا شہر میں جلوسوں کے روٹس کا دورہ۔ ہمارا اتر ٹریفک کی روانی سے پل پل باخبر رہیں۔ سی ٹی او نے کہا کہ جلوسوں کے دوران کسی سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل نہیں بند کیا جا سکتا اور راستہ ایف ایم اور راستہ ایپ سے شہریوں کو آگاہ رکھا۔ جشن عید میلاد النبی پر ایل ڈبلیو ایم سی کے بہترین انتظامات۔ سی ای او بابر صاحب دین کا داتا دربار کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ 800 ورکرز میلاد کی محافل اور مساجد کے گرد ڈیوٹی پر معمور رہے۔ عید میلاد النبی پر مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی والدین اور اہلیہ کی قبروں پر حاضری، قبروں پر گل پاشی، پھولوں کی چادریں رکھیں۔ مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی، نعت خوانوں نے نبی اکرم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور درود و سلام کا ورد کرتے رہے۔ پنجاب کابینہ نے اپنی چھت، اپنا گھر، گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دے دی۔ پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام بھی منظور۔ کاشتکاروں کو 9,500 گرین ٹریکٹر دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ پہلی بار پلاٹ کے ملکیتی پیپر، شناختی کارڈ کی کاپی پر ہاؤسنگ لون جاری ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ، پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بچوں کی زیر التوا 12,000 ہارٹ سرجریز جلد کرانے کی ہدایت۔
पेट्रोल की कीमत में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतहरिक, ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का फौरी इतलाक कर दिया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ आवाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब के सिवा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का तालीम के लिए एक और अहसन इक़दाम। नाक़िस कारकर्दगी वाले स्कूलों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देने का आगाज़। कसूर के 198 स्कूलों को दी एजुकेशनल टॉर्च बैरियर के सुपुर्द कर दिया। कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन नैब की गवर्नर को एहतसाब सहूलत सेल पर ब्रीफिंग। सरदार सलीम हैदर ने इदारे में की गई इस्लाहात को सराहा। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आला मयार के हुसूल के लिए यूरोप पहुंच गईं। कौमी परचम बुलंद पाकिस्तान पवेलियन सजाने की तैयारियां मुकम्मल। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान का 25 रुकनी आला सतह का वक्त चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में फ्रांस के शहर तौलूस पहुंचा। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन ने पाकिस्तान के नामवर जामियात के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और डीन्स को दावत दी थी। तेरह सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती में अहम पेशरफ। गवर्नर पंजाब ने शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए। जामिया पंजाब समेत लाहौर के 3 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी किए गए। गवर्नर ने कहा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का दिफा करेंगे। यंग नर्सिस एसोसिएशन पंजाब का ऐलान। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल को नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में ज़म करना मंजूर नहीं। नर्सिंग के शोबे की अलग पहचान है, इसको ख़त्म करने का कोई भी इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। तमाम नर्सिस इकट्ठी हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस का ई चालान की नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। रवा साल AI के जरिए 2,02,000 से ज्यादा चालान टिकट्स जारी। CTO अमारा अतर ने कहा कि हादसात की रोकथाम के पेश नज़र कार्रवाई न करने पर मुतल्लिका सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG पंजाब का ज़ेरे तामीर स्मार्ट पुलिस स्टेशन इस्लामपुरा का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने तामीराती काम में पेशरफ का जायजा लिया। IG ने कहा कि शहर में 22 पुलिस स्टेशन तेजी से तकमील की जानिब गामजन हैं। किराए की इमारतों में थाने खत्म होंगे। हुकूमती खजाने को 4 अरब रुपए की बचत हासिल होगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज लाहौर आएगी। सराय के मुताबिक लाहौर से ट्रॉफी मुल्तान जाएगी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 मैच में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 19 सितंबर को ट्रॉफी फैसलाबाद ले जाएगी। चैंपियंस कप में 20 सितंबर को ट्रॉफी की नुमाइश के बाद 21 सितंबर को ट्रॉफी दुबई चली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने ICC का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सराय के मुताबिक वफ्द लाहौर और इस्लामाबाद में इंतजामात का जायजा लेगा। नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी करेगा। वफ्द को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांटे के मुकाबले। राना मकसूद और हसन राशिद की जोड़ी ने मोहम्मद रोशान और मोहम्मद अली को पछाड़ दिया। मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक नवीद ने सखी सरवर और मलिक शब्बीर को हराकर मैदान मार लिया। राना इरफान और मोहम्मद तौकीर ने इमरान राठौर और अजहर मुगल को शिकस्त दे दी।
لاہور سمیت ملک بھر میں آج جزوی چاند گرہن ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چاند گرہن کا آغاز صبح 5:41 سے ہوگا۔ پاکستان میں چاند کو گرہن لگنے کا آغاز 7:12 پر ہوگا۔ 7:44 پر چاند گرہن عروج پر ہوگا۔